हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम कक्षा छठवीं के बच्चों के लिए अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2022-23 से सामाजिक विज्ञान विषय का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ विद्यार्थियों के लिए निर्देश दिए हैं, इन्हें आप फिल कर लें। यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें। निर्देश दिया है, प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1 है, कानून और व्यवस्था को बनाए रखना मुख्य रूप से किसका दायित्व है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, पुलिस को। प्रश्न क्रमांक 2 है, आप अपनी छात्रवृत्ति की राशि निकालने के लिए किस संस्था के पास जाएंगे? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, बैंक के पास। प्रश्न क्रमांक 3 है, अधिक वर्षा के कारण आपके घर में हुई क्षति सर्वे के लिए आप किससे संपर्क करेंगे? इसका आंसर है ऑप्शन ए, स्थानीय शासन के पास। निर्देश दिया है, इसे पढ़ लें। रेखा मानचित्र को ध्यान से देखिए और प्रश्न क्रमांक 4 एवं 5 के उत्तर दीजिए। इस रेखा मानचित्र को हमें ध्यान से देखकर इसी के आधार पर प्रश्न क्रमांक 4 और 5 को हल करना है। प्रश्न क्रमांक 4 है, सुनीता को एटीएम से पैसे निकालना है तो वह अपने घर से किस दिशा की ओर जाएगी? यहाँ सुनीता का घर है। दिशा हमें पता है कि इस साइड पूर्व दिशा होती है, इधर पश्चिम, ऊपर होती है उत्तर और नीचे दक्षिण। सुनीता का घर बीच में है, उसे एटीएम जाना है तो उसे पश्चिम दिशा की ओर जाना होगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, पश्चिम दिशा। प्रश्न क्रमांक 5 है, सुनीता के घर से दक्षिण दिशा में कौन सा स्थान है? तो सुनीता के घर से दक्षिण दिशा में है पोस्ट ऑफिस, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पोस्ट ऑफिस। प्रश्न क्रमांक 6 देखेंगे, वनों की कमी का परिणाम होगा। इसका आंसर है ऑप्शन सी, ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी। प्रश्न क्रमांक 7, ऊर्जा का वह संसाधन जो पृथ्वी से धीरे धीरे समाप्त हो रहा है उससे संबंधित उदाहरण है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, कोयला। प्रश्न क्रमांक 8 है, पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किस ईंधन से चलने वाले वाहन का उपयोग करना चाहिए? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, प्राकृतिक गैस। प्रश्न क्रमांक 9 है, सरकार द्वारा नेशनल पार्क की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, वन्य जीवों का संरक्षण। प्रश्न क्रमांक 10 है, चागंपा लोगों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, चांगंपा घुमंतु नहीं होते हैं। आगे देखेंगे लघु त्रिप्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11 से 20। निर्देश दिया है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 11 है, जॉब कार्ड बनाना, राशन का वितरण करना, कानूनों का पालन कराना, उपरोक्त कार्यों को करने वाली संस्था के साथ तालिका में संबंध कीजिए। यहाँ पर एक तालिका दी हुई है, तो हमें यहाँ पर इस कॉलम में लिखना है राशन का वितरण करना, बीच वाले कॉलम में लिखेंगे जॉब कार्ड बनाना और इस कॉलम में लिखेंगे कानूनों का पालन कराना। प्रश्न क्रमांक 12 है, आप जिस नगर या गांव में रहते हैं वहां किस प्रकार की स्थानीय सरकार है? उसके कोई दो कार्य लिखिए। यहाँ उत्तर में लिखिए, हम जिस गांव में रहते हैं वहां ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत की स्थानीय सरकार है। इसके मुख्य कारण है, मुख्य कार्य है, पहला बिजली एवं नल व्यवस्था करना, दूसरा राशन कार्ड व गरीबी रेखा कार्ड बनवाना आदि। प्रश्न क्रमांक 13 है, बैंक धन का लेन देन किस प्रकार करती है? इसका उत्तर है, बैंक धन का लेन देन जमा पर्ची व धन निकासी पर्ची या जिसे विड्रॉल फॉर्म कहते हैं एवं एटीएम के माध्यम से करती है। खाता धारक को पर्ची में सर्वप्रथम ब्रांच का नाम, दिनांक, खाता नंबर आदि लिखकर जमा करना होता है आदि।
प्रश्न क्रमांक 14 है, संकेत चिन्ह बनाइए। यहाँ पर हमें संकेत चिन्ह बनाने हैं। पहले रेलवे स्टेशन का संकेत चिन्ह इस प्रकार से बनाएंगे, पक्की सड़क का इस प्रकार से बनाएंगे और पुल का चिन्ह इस प्रकार से बनाएंगे। प्रश्न क्रमांक 15 है, दिए गए रेखा चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस रेखा चित्र को ध्यानपूर्वक देख लीजिए, इसी के आधार पर हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो पहला प्रश्न है, विद्यालय से खेल का मैदान किस दिशा में है? तो उत्तर है इसका उत्तर दिशा में है। यहाँ पर विद्यालय दिया हुआ है और खेल का मैदान इससे उत्तर दिशा में है। प्रश्न क्रमांक 2 है, शीला के घर से फलोद्यान किस दिशा में है? उसका उत्तर है पूर्व दिशा में है। शीला का घर यहाँ पर है और फलोद्यान यहाँ पर है, तो शीला के घर से फलोद्यान पूर्व दिशा में है। प्रश्न तीसरा है, विकास के घर से दुकानें किस दिशा में है? तो इसका उत्तर है पश्चिम दिशा में है। प्रश्न क्रमांक 16 है, प्रकृति से प्राप्त कोई 3 उपहार के नाम लिखिए। उत्तर लिखेंगे, प्रकृति से प्राप्त उपहार निम्नलिखित हैं। पहला भूमि, दूसरा ऊर्जा के संसाधन, तीसरा वन संपदा। प्रश्न क्रमांक 17 है, प्राकृतिक गैस, बायोगैस, विद्युत ऊर्जा, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, कोयला ऊर्जा के उपरोक्त संसाधनों को दी गई तालिका में भरिए। यहाँ पर तालिका बनी हुई है। एक तरफ अनवीनीकरणीय संसाधन और दूसरी तरफ नवीकरणीय संसाधन है, तो हमें अनवीकरणीय संसाधन में लिखना है पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, और नवीकरणीय संसाधन में लिखेंगे बायोगैस, सौर ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा। प्रश्न क्रमांक 18 है, वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? कोई 3 कारण लिखिए। इसका उत्तर लिखिए, वन हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं। वन का संरक्षण के कारण, पहला, वन हमें प्राणवायु ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। दूसरा, औषधि प्रदान करते हैं। तीसरा, वन वर्षा लाते हैं। ये वनों से के कोई 3 कारण हैं। प्रश्न क्रमांक 19 है, ऊंचाई पर रहने वाले मनुष्यों का भोजन किस प्रकार का होता है? इसका उत्तर है, यहाँ गर्मियों की तेज धूप में बहुत सारे फल, सब्जी, धान, मक्का आदि सुखा लिए जाते हैं और ठंड के दिनों में इनका उपयोग किया जाता है। दूध, मांस के लिए भेड़, बकरियों को पाला जाता है। प्रश्न क्रमांक 20 है, अगर आप किसी पहाड़ी इलाके की यात्रा पर जा रहे हैं तो वहाँ कौन कौन सी आवश्यक सामग्री साथ लेकर जाएंगे? इसका उत्तर है, पहाड़ी यात्रा पर जा रहे हैं तो रहने के लिए टेंट, गर्म कपड़े, सूखा खाना आदि लेकर जाएंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 21 से 22 निर्देश दिया है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 21 है, पर्वतीय क्षेत्रों के आवासों की विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है, पर्वतीय आवासों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, पर्वतीय क्षेत्रों के आवासों को पत्थरों को काटकर बनाया जाता है। दूसरा, यहाँ आवास लकड़ी तथा ढलावदार छत वाले होते हैं। तीसरा, आवास पर चूने एवं मिट्टी की पुताई की जाती है। प्रश्न क्रमांक 22 है, मानचित्र के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? उनका वर्णन कीजिए। इसका उत्तर लिखिए, मानचित्र के 3 प्रमुख घटक होते हैं। पहला, दिशा। दिशा के अंतर्गत लिखिए, मानचित्र का यह एक महत्वपूर्ण घटक होता है जो मानचित्र में दाहिनी तरफ तीर का निशान होता है जिसके ऊपर एन लिखा होता है। तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। दूसरा है प्रतीक। प्रतीक के अंतर्गत लिखेंगे, मानचित्र पर वास्तविक आकार को दिखाना संभव नहीं होता, इसलिए एक निश्चित प्रतीक का उपयोग किया जाता है। तीसरे नंबर पर लिखेंगे दूरी।
दूरी के अंतर्गत लिखिए, मानचित्र में दूरी के वास्तविक आंकलन के लिए पैमाने का प्रयोग किया जाता है, जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। इस प्रकार यहाँ पर आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर कंप्लीट होता है।